हेलो, जय हिंद साथियों। सत्तू फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 पद का रिजल्ट आ चुका है और उसका फिजिकल डेट भी आ चुका है। तो सारे बच्चों के मन में एक ही डाउट है कि हमारा फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो मैं आप लोग के आज वही डाउट को क्लियर करने वाला हूँ और जो भी डॉक्यूमेंट लग रहा है सारे डॉक्यूमेंट को एक एक चीज बारीकी से मैं बताने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट में एक बहुत बड़ा हंगामा है जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का है। उसके लिए आप लोग को किसी को घबराना नहीं है, बिल्कुल निश्चित रहिए। वो आप लोग को सरकार सुधार करेगी, क्योंकि उसमें उसमें भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि कितना डेट से कितना मांग रहा है। इसलिए आप लोग कोई भी घबराइएगा नहीं। जिनका जो अलग अलग डॉक्यूमेंट है मैं सब बता रहा हूँ। जो जनरली डॉक्यूमेंट लगने वाला है, चाहे वो एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एसटी हो, ओबीसी हो, जो जनरली लगने वाला है वो डॉक्यूमेंट मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो जनरली सबके लिए है वो एडमिट कार्ड होगा आपका। जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो अपना एडमिट कार्ड रखेंगे साथ में। उसके साथ आप एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपको मान होगा। और एडमिट कार्ड का 2 से 3 कॉपी रखना है, ठीक। दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट हो तो वैध युक्त फोटो जो होता है वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप लोग को आता है आधार कार्ड आता है, लाइसेंस आता है, लेकिन जनरली आधार कार्ड ही रखना है, क्योंकि सबको आधार कार्ड जब फॉर्म भरे थे तो आधार कार्ड ही डाले थे। जो ड्राइवरी लाइसेंस डाले हैं वो ड्राइवरी लाइसेंस रख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं, लेकिन मेनली आधार कार्ड रखना है आपको। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो इसमें सारे बच्चे सोचेंगे जन्म तिथि प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो ये आपको बनाना नहीं है। जो मैट्रिक का मार्कशीट में आपका जन्म तिथि है वही रखना है, यानी आपको मैट्रिक का मार्कशीट रखना है। वहां पे आपको आधार कार्ड में क्या है वो मायने नहीं रखता है। जो आपको मैट्रिक का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही वहां मान होगा। चौथा डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट, यानी जो इंटर का मार्कशीट है वो आपको जरूर रखना है। और एक बात और ध्यान देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा वो सब डॉक्यूमेंट का 2 से 3 फोटोकॉपी लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि आपका फोटोकॉपी ही वहां जमा होगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट एक चीज भी छोड़ते हैं तो आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे हर जीडी में देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट के लिए एक अलग से टाइम दिया जाता है कि अगर आपको आई नहीं है तो अगला दिन लेकर आइएगा, लेकिन इसमें आपको कोई टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है आपको रनिंग के दिन ही लिया जाएगा। अब हम बात करें SC ST वाले को। SC ST चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ओ सॉरी मेल फीमेल दोनों को, तो उसको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें ध्यान देने की बात है महिलाओं को, क्योंकि इसमें ज्यादातर कुछ लोग हैं कि विवाहित भी महिला हैं, तो उनके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको जाति प्रमाण पत्र होगा वो अपने पिता के यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड के यहाँ से अगर आपको रहेगा तो डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा। ज्यादातर देखते हैं कि शादी जिसको ज्यादा दिन हो गया, 4-5 साल हो गया, वो वहां से बनाने लगते हैं। इसलिए आपको पिता के घर से जाति होना चाहिए। कोई भी लड़की हो सबको पिता के यहाँ से होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र, यानी जिसको निवास बोलते हैं। निवास भी लड़की लोग को पिता के नाम से होना चाहिए। अगर पति के नाम से रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जस्ट अगर उसके आगे ओबीसी को बात किया जाए, ओबीसी में 2 आता है। बिहार में देखा जाए तो ईबीसी और ओबीसी अलग होते हैं, इसलिए दोनों को सेम डॉक्यूमेंट लगती है। उसके लिए बताते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपको ईडब्ल्यूएस कोई भी हो सबको लगता है, और इसमें भी आपको महिलाओं को पिता के नाम से ही होना चाहिए। पति के नाम से होगा छाड़ दिया जाएगा। दूसरा बात किया जाए आवासीय और ओबीसी और जो ईबीसी है उन बच्चों को एनसीएल लगता है, ठीक। और एनसीएल का एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, जो क्योंकि एनसीएल जो मांगा जा रहा है 22 जुलाई 2022 से लेके जुलाई 2023 के बीच में मांगा जा रहा है, क्योंकि हम लोग का फॉर्म का डेट था लास्ट 22 जुलाई 2023 था। तो जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक कैंसिल मांगा जा रहा है। तो बहुत कम ही लोग के पास ऐसा होगा, संभव नहीं है, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उन्हीं को ना बना होगा। फॉर्म के समय तो कैंसिल लग नहीं रहा था। इसलिए इस पे आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, इस पे सरकार एक्शन लेगी। और जो जिनके पास पुराना है वो लेके जाएंगे, नहीं है तो नया बनवा ले। और अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस वाले को, तो ईडब्ल्यूएस वाले को जाति आय आवासीय तीनों तो कंफर्म है। उसमें भी महिलाओं को पति के नाम से नहीं पिता के नाम से होना चाहिए, ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक प्रोसेस है, क्योंकि जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाया है, ईडब्ल्यूएस से अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो वहां पे ईडब्ल्यूएस तो खोजेगा ही। तो ईडब्ल्यूएस में भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी बैक डेट का खोज रहा है। ईडब्ल्यूएस का जो टाइमिंग है वह 1 अप्रैल 2020 से 20 जुलाई 2022 तक, उसके अंदर में आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर उससे आगे या पीछे है तो आपको मान्य नहीं होगा। और जिनका नहीं है वो बिल्कुल निश्चित रहे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा बहुत जोर से छिड़ रहा है। बहुत कम ही बच्चे के पास है जो आपका बैक डेट का है, इसलिए जिनके पास नहीं है वो नया बनवा ले और नया से जाए,
उस पर कोई दिक्कत नहीं होगा, इस पर सरकार एक्शन ले रही है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट था मैं सब आपको लोग को बता दिया, और अगर और कुछ भी इसमें नया अपडेट होगा तो मैं आप लोग को बताता रहूंगा। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर डॉक्यूमेंट का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका समाधान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।